Good morning, students. Today we are going to start with the second exercise of chapter 5, 5.2 and उससे पहले हम थोड़ा रिविजन करेंगे जो आपने पहले भी पढ़ा होगा. So let's quickly revise. What is an angle? Angle क्या होता है? Something like this. You would have studied earlier. So यहाँ पे दो रेज ऐसे एक इनिशियल सेम पॉइंट मतलब इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है. सो दिस फॉर्म्स एन एंगल. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि रे ही हो. इट कैन बी अ लाइन सेगमेंट लाइक दिस जिसके यहाँ पे एरोज ना हो. तो इन दोनों केसेस में दिस इज कॉल्ड एन एंगल. Two line segments with a common end point also form an angle at that point. ये कॉमन इनका एंड पॉइंट है तो ये जो यहाँ पे बन रहा है दिस इज कॉल्ड एज एंगल. इन द केस ऑफ लाइन्स, इन द केस ऑफ रेज, तो यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट में मिल रहा है. दिस इज कॉल्ड एज देन एंगल हियर. एंगल को यूजुअली डिनोट करने के लिए ये साइन यूज किया जाता है. नाउ एंगल के क्या पार्ट्स होते हैं? वन इज कॉल्ड एज दी वर्टेक्स. वर्टेक्स क्या होता है? इनिशियल पॉइंट. जो ये वाला पॉइंट है इसको वर्टेक्स बोलते हैं, वेयर एज इसको आर्म्स, साइड्स या फिर लेग्स बोलते हैं. सो नाउ अभी हमने देख लिया कि आर्म्स होते हैं, वर्टेक्स होता है, उसको ऐसे डिनोट करते हैं. बट हाउ डू वी नेम एन एंगल? एक एंगल को नाम कैसे दिया जाता है? तो या तो इसको हम बोलेंगे एंगल ए ओ बी. क्यों? क्योंकि सेंटर में ओ है. यहाँ इसका वर्टेक्स ओ है तो इट विल बी इन द सेंटर. या फिर उसको बोल सकते हैं एंगल बी ओ ए. इसके अलावा देर इज अनदर वे. अगर एक ही अल्फाबेट यहाँ पे है, देर इज यहाँ पे इसको नेम नहीं किया गया है, सो इट कैन बी कॉल्ड एज एंगल पी. यहाँ पे कैपिटल अल्फाबेट्स का भी यूज किया जा सकता है, या फिर लाइक दिस विद द स्मॉल अल्फाबेट लाइक एक्स, वाई, जेड, पी, ऑल ऑफ दैट. नेक्स्ट वील स्टडी कि एंगल का एक्सटीरियर और इंटीरियर क्या होता है. इंटीरियर मतलब एंगल के अंदर, इनसाइड जो एरिया है उसको इंटीरियर ऑफ द एंगल बोलते हैं. यहाँ पे जैसे ये एंगल है तो इसका जो ये शेडेड पार्ट आपको दिख रहा है दिस इज द इंटीरियर, और इसके बाहर वाला जो एरिया है दैट इज कॉल्ड एज द एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल. नाउ इफ आई से कि पॉइंट P, where does this lie? This lies inside the angle. मतलब कि ये इंटीरियर में है, whereas यहाँ पे कोई पॉइंट्स होंगे तो वो एक्सटीरियर में होंगे. So let's begin with the first question. How many angles are there in the adjoining figure? Name them. तो यहाँ पे ये अलग अलग एंगल्स हैं. We have to name them. So यहाँ पे हमें कोई लाइन सेगमेंट, कोई रेज नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, समथिंग लाइक दिस. तो व्हाट डू वी डू? वी विल जस्ट कॉल इट, लेट्स बिगिन विद ए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. कितने हो गए? हाउ मेनी? 4 angles. Now, in the adjoining figure, name the points. इससे हमें questions आंसर करने हैं. Points in the interior of angle DOE. इसके इंटीरियर में कौन से पॉइंट्स हैं? सो वी सी कि यहाँ पे एक ये पॉइंट है जो कि इसके इंटीरियर में है, दैट इज पॉइंट ए. In the interior of angle E, O and F. तो इसके एक्सटीरियर में मतलब ये वाले जो पार्ट है इसके अलावा जितने पॉइंट्स हैं हमें बताना है. सबसे पहले वी सी C over here, we see D. नाउ ये भी एक पॉइंट है, ऑल्दो दिस इज ऑन अ रे, बट ये इसके बाहर पड़ता है, सो वील कंसिडर दिस ऑल्सो. सो point C, point A, point D. On angle EOF. EOF पे कौन से पॉइंट्स हैं? सो पॉइंट B.
इसमें इट इज नॉट मेंशन्ड कि इंटीरियर या एक्सटीरियर, तो जितने पॉइंट्स हमें दिखते हैं वी विल राइट डाउन. बी वी रोट, देयर इज ई, ओ एंड एफ. Now, draw a rough diagram of two angles such that they have one point in common. दो एंगल्स अभी मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ. व्हेन आई सेंड यू अ पिक्चर तो मैं स्केल से ड्रॉ करूंगी. तो फर्स्ट वाले का आंसर, लेट्स ड्रॉ ओवर हियर. ओके, ड्रॉ टू एंगल सच दैट देयर इज वन पॉइंट इन कॉमन. तो मैंने यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ कर दिया and I am naming it A, this is O and this is B. और मैंने इसी में एक और एंगल ड्रॉ कर दिया विद द कॉमन पॉइंट दैट इज C. तो यहाँ पे वन पॉइंट इन कॉमन क्या हुआ? O. टू पॉइंट्स इन कॉमन. अगर हमें 2 पॉइंट्स इन कॉमन चाहिए तो भी वी कैन यूज द सेम डायग्राम. यहाँ एंगल ए ओ बी है एंड बी ओ सी है. तो ए ओ बी में एंड बी ओ सी में, ए ओ बी एंड बी ओ सी, इसमें बी इज कॉमन एंड ओ इज कॉमन. तो हो गए 2 पॉइंट्स इन कॉमन. नाउ नेक्स्ट वन इज वन रे कॉमन. रे क्या होता है? समथिंग लाइक दिस, जो कि इधर है. तो यहाँ पे ऑलरेडी ये सेम हम डायग्राम यूज कर सकते हैं टू एक्सप्लेन कि ये कॉमन रे है इन दीज टू एंगल्स, इन एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी. रे का कॉमन जो रे है उसका नाम क्या होगा? रे ओ बी.